सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से त्रयोदशी की सुबह 8 बजे आपके पास आज करेंगे। दिल्ली का इंतजार है कल के लिए, पर आज बात कर रहे हैं हम सीधा श्री सम्मेश खेड़ा के बाद सादर जय जिनत। आज बहुत खुशखबरी भी हैं, कुछ चेतावनी भी है, कुछ हैरानगी वाली बात भी है और कुछ ऐसी बात जो सोच भी नहीं सकते आप। आज सब कुछ मिक्स वेजिटेबल का स्वाद लेकर आया है। इन खबरों के साथ सादर जय जिनत पुनः आपके पास श्री सम्मेश शिखर जी। कुछ के लिए इन चित्रों के साथ खुशखबरी। जी हाँ, जिस श्री महावीर चलते ना बाहर के वंदना पथ पे, अगर बाइक चलने लगी कुछ चलने तो दिक्कत होगी ना, सोचेंगे अरे पागल है, सिर्फ रहा है इस वंदना मार्ग पर। बस ऐसे ही यहाँ के रजगण तलहटी शुरू करें मधुबन से ऊपर तक वंदना पथ है, पूजनीय कण कण है, हर रज पूर्णी है। और उसमें जब बाइकें दौड़ती है ना तो लगता है कि सचमुच आ जाऊँ उस तीर्थ की। उतनी गरिमा नहीं हो पा रही है। ये जो अक्षय होता है ना यहाँ पर जो होते हैं, जो अतिशय कहते हैं आप, यहाँ की अक्षय भूमि की जो होती है, रज रज इतनी पावन है, वो क्यों खराब हो रही है, क्यों उसका अतिशय कम हो रहा है, यही कुछ कारण होते हैं। पर हाँ, इस खुशखबरी ये वाली है उनके लिए जो कहते हैं बाइक बंद होनी चाहिए, पर जो इस पर बैठ के जाते हैं ना, कहते हैं चलो, जो तीर्थ पे दर्शन नहीं भाव नहीं रखते, निपटाने वाली बात करते हैं, अरे फटाफट गए फटाफट आए, बस उनके लिए दुख खबरी है। इन बाइकों का अब डिब्बा इस समय तो कम से कम बंद हो गया है। कुछ खबरें हैं पिछले 3-4 दिन की, 4 दिन से ऊपर हो गए आज। और डोली वालों का रोज बाइकों से झगड़ा होता था, रोज जाम, रोज परेशानी, नीचे तलहटी मार्ग तक में हालत खराब होती थी। अब तो पूरी बारात लग जाती थी इनकी, जितने हमारे यात्री उतनी बाइकें वहाँ पर खड़ी उनके लिए। इसके बाद अचानक जैसे हमें वहाँ से सूत्रों ने जानकारी दी है, थाने का, मधुबन के पास थाने का घेराव कर लिया गया, क्योंकि इसका ये गैर कानूनी है, अवैध है। पर कहते हैं जब जेब गर्म होती है सब कुछ होता है, जब जेब गर्म नहीं होती तो सारे कानून आ जाते हैं। और जब जेब गरम और सर्दियों में हो जाए, जब यात्री खूब हो तो समझ लो सब कुछ। बस यहीं पर आके जब घेराव हुआ तब जाके पुलिस हरकत में आ ही गई, प्रशासन को भी जगना पड़ गया। हाँ, और फिर बाइकों पर विराम लगा, जो बार बार पूरे साल के कई बार से बोलते आ रहे हैं, लग गया विराम। खैर, इससे कुछ हमारे जैन भाई को परेशानी होगी। परेशानी क्या, वास्तव में वंदना वही होती है जो चल नहीं पाते हैं, असक्षम हो पाते हैं, उनके लिए डोली है। नहीं तो जिस समय दलहटी गए अपने चरणों से रुचकी, समझ लीजिए आपके भाव के अंदर तभी से वे भाव बन जाते हैं, पुण्यों का संचय शुरू हो जाता है। और बाइक जब फर्र करती है ना तो मत समझिए कि आप करते हैं, आप तीर्थ नहीं करते, एक निपटान करते हैं, गिनती जोड़ते हैं, मैं तीर्थ हो आया। अब इस खबरों के बाद एक कम से कम यह हुआ, इन बाइकों से तो ये निजात मिली है। अभी साइड में खड़ी हैं खूब सारी बाइकें, लेकिन क्या होगा ये वक्त बताएगा कि यह चल पाएगा कितने दिन, या बीच बीच में हम लोग ही ऐसे हैं जो इन कानूनों की हम धज्जियाँ उड़ाने की शुरुआत करते हैं। और अब हैरानगी वाली बात, इतने सालों से चलन मार्च की टीम भी साल में 3 बढ़ जाती है और तभी ये नहीं मालूम चल पाया। गजब की बात है। बरसों से वहाँ प्रमाण सागर जी हैं, वह भी नहीं पहचान पाए डायलोमा, और ये 20 साल से चल रहा है। यानी कहते हैं दर्द निवारक इंजेक्शन होता है, वहाँ पर लगा के लोग 100-200 लोग लगाते हैं, बच्चे भी, बड़े भी, बूढ़े भी, सब लोग आते हैं। कहते हैं जी जादू करता है, 20 रुपये में जादू। सुनिए आप जरा, हमने वह जैन हॉस्पिटल लगता है, वहाँ के जो इंचार्ज है ना, जो कम से कम 20-25 साल से वहाँ भरोसे के आदमी हैं, सब बातें हैं, उनसे बात हुई, ये क्या चक्कर है, जरा सुनिए उन्हीं से कि डायलोमा का चक्कर आज के लोग क्यों इसके पीछे बढ़ते जा रहे हैं, ये वंदना है या सही, इसके बारे में बात करेंगे। पहले जरा सुनते हैं उनसे ये बात। 4 से लग रहा है यहाँ, मतलब 2004 से लग रहा है। हाँ, लगभग रोज कितने लगवा लेते हैं? जैसे आजकल जब अब सीजन शुरू हो गया, लोग ज्यादा आने लगे यहाँ पर। देखिए सब ये लोग जो पहाड़ जाने के लिए आते हैं ना, ठीक है, एकदम जबरदस्त रिलीफ मिलता है इनको, और ये आकर के यहाँ लगा के जाते हैं। तो लगभग कितने लगवाते हैं रोज, जैसे आते हैं अंदाजा? नंबर ऑफ पेशेंट पर डिपेंड करता है। एवरेज मोटा मोटी मान के चलिए, भीड़ रहेगा तो 200, 150, 100 से 200 लोग लगवा लेते हैं। हाँ, मतलब जैसा भीड़ रहा उस हिसाब से होगा। ये पहले लगवाते हैं बाद में लगवाते हैं जाने से? ये लगाना तो उचित है कि आप जब को तकलीफ हो तो लगाइए, लेकिन लोग क्या करते हैं, उधर उधर से आए, घूमे, बोले थोड़ा थकान हुआ, बोला कि लगा लेंगे तो थोड़ा मन फ्रेश रहेगा, जाएंगे फिर वंदना करके आके बैठ जाएंगे। बस इसलिए मतलब लगवा लेते हैं, जब एक्चुअल यूज जो है उसका वो नहीं है कर रहे। हाँ, जो एक्चुअली जिसको जो तकलीफ का जो यूज है वो नहीं लोग कर रहे हैं।
अच्छा, बस वैसे ही आया, थोड़ा हुआ, चलो लगवा के चलो, मतलब के इसका साइड इफेक्ट कुछ हो सकता है क्या? सर देखिए, साइड इफेक्ट तो आज तक हम लोग नहीं देखे हैं यहाँ। हम 2001 से इस हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। ये सही है गलत है तो बात अलग की बात है, पर ये शुरू कैसे हुआ, जड़ कहां से हुई, इस बारे में आपको खुलासा करते हैं जो अब तक आप में से किसी को नहीं मालूम। आखिर शुरू हुआ कैसे, यह भी उनसे पूछ लिया। राज की बात सुनिए आप। 2004 में एक डॉक्टर उपेंद्र नारायण सिंह आए थे, यूएन सिंह एक तो आए थे। हाँ जी, हाँ। उनका लड़का बीएचयू में पढ़ता था। तो बीएचयू से पहले ये इंजेक्शन का कंपोजिशन को जो मिक्सिंग करवाए ना, हाँ, वो बीएचयू में जाकर के पहले पूरा वो अच्छी करवाए, समझे ना। और उसके बाद में जो है ये 2004 से लगना स्टार्ट हो गया। 2004 से अभी तक हमको ऐसा कि कोई भी पेशेंट नहीं बोला कि हमको बहुत आराम नहीं मिला, ऐसा भी कोई नहीं बोला। कोई रिएक्शन भी हमको नहीं बोला कि हाँ कोई रिएक्शन हुआ, ऐसा कोई नहीं बोला, कोई नहीं बोला आज तक। श्री सम्मेद शेखर जी की नब्ज टटोलने वाले, हर जगह जानने वाले, पूरी जानकारी रखने वाले मुनिश्री प्रमाण सागर जी, जब एक शाविकाओं ने कुछ पूछ लिया तब उनकी भी हैरानगी हुई कि बरसों से मैं यहाँ हूँ और ये चक्कर है कि इंजेक्शन लगे जा रहे हैं, ये सही है गलत है तो बात की बात है, ये निर्णय करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, मन करना पड़ेगा। उन्होंने बताया भी, पर पहले सुनते हैं मुनिश्री प्रमाण सागर जी जब यह सुना तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी, सुनिए जरा। अगर ये व्यवस्था है तो इस पर तो बहुत गंभीरता से विचार करना पड़ेगा और चिकित्सकों से भी परामर्श लेना चाहिए। पहली तो मैं आप सबको सलाह दूंगा, ऐसा इंजेक्शन लगाकर बंद ना करने से बेहतर आप बंद ना ही ना करें। और जैन हॉस्पिटल के मैनेजमेंट तक ये बात पहुंचाइए कि चिकित्सकीय परामर्श के बिना इस तरह का पाप कार्य मत करिए। पूरे जैन हॉस्पिटल के मैनेजमेंट को इसी मंच से सूचना दीजिए, आप क्यों दे रहे हैं इस तरह का इंजेक्शन। अगर मेडिकली ठीक है, क्लिनिकली ठीक है, तो मुझे अब ये डाटा आप लोगों से ही मिल रहा है, बता नहीं बहन जी 5 लाख लोगों को लग चुका। और अगर ये गलत है तो इसे तत्काल बंद करना चाहिए। और आप लोगों से बोलता, अपने दम पर बंद ना करो भाई, इतने कमजोर हो क्या, छोटे छोटे बच्चे नन्हे मुन्ने बंद ना करके आ जाते हैं। और इस तो पर्वतराज का ऐसा प्रभाव है कि पर्वत की बंद ना करने वाला कितनी भी बारिश में बंद ना करता है, नीचे आके स्वस्थ हो जाता है। जो जाता है वो पूरी तरह से निपट जाता है, ऊपर से ऊपर ही डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, तो उसका भी उद्धार हो जाता है, बीच बाच का काम नहीं। इसलिए मुझे आश्चर्य है, इतने वर्षों से इस इलाके में हूं, आज सुनने में आया। सुना आपने, सचमुच हैरानगेज बात थी, पता ही नहीं चला आज तक। पर हाँ, एक बार फिर ये देख रहे हैं आप, निःशुल्क जांच केंद्र हाथ जोड़कर आपसे कह रहे हैं, यहाँ पर आकर किसी बीमारी को ना बढ़ाएं, अपने आयु कर्म को अचानक छोटा मत करें। बीपी है, सांस की तकलीफ है, शुगर है, कुछ भी है, एक बार पहले यहाँ पर जांच जरूर करवा लीजिए। आपको कोई जेब से पैसा नहीं निकलता, थोड़ा समय देंगे। कहते हैं अगर स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, हेल्थ इज़ वेल्थ। आचार्य विमल सागर जी ना, उनके समाधि स्थल के सामने ही है, बिल्कुल आखिर में पड़ता है, 30 क्षेत्र कमेटी ऑफिस है, उससे आगे पड़ता है बाईं तरफ। हाथ जोड़कर फिर बिना अनुरोध आज करवाते हैं, कुल 50, 60, 70 लोग करवाते हैं, हजारों से ऊपर वंदना करते हैं। एक बार फिर कह रहे हैं, बाद में हम 30 क्षेत्र कमेटी को कोसते हैं और कमेटी को कोसते हैं, सबको कोसते हैं। अपनी जांच खुद कराइए। कहते हैं जान है जान है, यहाँ पर जांच करवा के जाएं, कम से कम कोई बीमारी है तो पता चल जाएगा, वंदना करने लायक है नहीं है तो क्या दवाई लेनी चाहिए, सब मालूम चल जाएगा, और वो भी निःशुल्क, टोटल फ्री। एक बार फिर दूसरों के गिरेबान में तो हम बहुत झांकते हैं, एक बार अपने भी झांक के देखना चाहिए। एक बार शीशे के सामने अपने चेहरा भी देखना चाहिए। उसमें दाग होते ना मिटाते हैं जो हम, वो दर्पण में नहीं होते, स्वयं अपने चेहरे पर होते हैं, वहाँ देख कर मिटाते। बस इसी तरह से यहाँ पर दिवाली से पहले जो पता चला, जानकारी मिली, सारी टोकों की धुलाई की गई, सारी सड़कों की 15 जने लगे, 15 दिन स्टाफ लगा, पूरा 3 तरफ से 3 टीमें बना के पूरी जगह सफाई की गई। और फिर दिवाली से अब तक कितने दिन हुए हैं? 13 को थी, आज तारीख क्या है? 25 तारीख है। मात्र 12 दिन में हमने इसको फिर क्षेत्र को
कूड़ा घर बनाने की शुरुआत कर दी है। अपने घर के पास के, अपने पड़ोस के मंदिर को कभी अपने गंदा करने की कोशिश करिए? कभी कूड़ा फेंका है वहां पर आपने? क्या अभी रसोई कूड़ा घर ऐसे बनाते हैं हम, जैसे हमने यहाँ के मंदिरों को, अपने स्थानों को कर दिया है? रास्ता ये पूजनीय, वंदनीय, कण-कण है। यहाँ पर हमारे 20 तीर्थंकर ही नहीं, लाखों करोड़ों मुनिराज भी इस रज पर बैठ के तपस्या की है। जहाँ पर साधु बैठते हैं ना, वहाँ की रज को कैसे लगाते हैं मस्तक के ऊपर, और यहाँ पर जो सिद्धालय गए हैं, मोक्ष गए हैं, उनकी रज जैसे पावन धरा है। और वहाँ पर हम प्लास्टिक, बोतल, जो खाया सब यहाँ कर देते हैं। एक कचरा घर, इस मंदिर को कचरा घर बनाने वाले दोषी हम लोग हैं, कोई दूसरा नहीं है। पड़ोस वाला नहीं है, सत्ता नहीं है, प्रशासन नहीं है, सरकार नहीं है, अरे कमेटियां नहीं है, केवल हम दोषी हैं। और हम नहीं सुधरेंगे। फिल्म तो देख ली, लेकिन अभी तक सुधरने की आदत हमारे अंदर नहीं आई। मंदिर चमचमाता, जगमगाता अच्छा लगता है। जिनालय खूबसूरत बनते हैं, पर उन्हें जब तक वैसे लगते हैं तो कितने अच्छे लगते हैं, भाव उमड़ते हैं, दर्शन करने की वक्त होती है। पर हम लोग टोंक पर जाएंगे, यह भी बहुत बड़े जिनालय हैं, बहुत पूर्ण, जहाँ से सिद्धालय गए हैं। यहाँ प्रतिमाएं स्थापित नहीं हैं, पहले प्रतिमाएं थी, लेकिन यह वह है जहाँ से हमारे तीर्थंकर सिद्धालय जाते हैं, वह है जिनालय। ये यहाँ पर क्या आते हैं हम, बड़े खुशी से कपूर लिया और टोक में लगा दिया, सारी काली हो जाती हैं दीवारें। और फिर हम कहते हैं कमेटियाँ कुछ काम नहीं करती हैं। धुलाई हुई थी दिवाली से पहले और हम बाज नहीं आते। चैनल महालक्ष्मी टीम भी बार बार टोकती है, तो आप क्या करते हैं जवाब में? बस मुस्कुरा देते हैं, खत्म, इति श्री। आपके कपूर जलाने से भावों में बदलता नहीं है। आपको 4 ग्राम 5 ग्राम पुण्य ज़्यादा नहीं मिलता है, लेकिन जब आपके उसके कपूर जलने के बाद जब दीवारें कारी होती हैं, तो हाँ, पाप का अर्जन तो होता ही है। कभी सोचिए, बुद्धि लगाइए, क्या करते हैं हम? चावल चढ़ाते हैं, अर्घ के रूप में चढ़ाते हैं। एक तरफ अर्घ चढ़ाता है तो तकलीफ हो रही है, बंदर आ रहे हैं। एक तरफ अर्घ गिरनार में नहीं चढ़ता तो वहाँ हमें तकलीफ हो रही है। दोनों जगह कोई संतुलन नहीं है। या बंदरों ने आतंक जमा दिया है, करेंगे बेचारे, उनको पशुओं को रोक नहीं सकते बेचारों को, हम क्या रोकेंगे उनको बेचारों को? और भी कहते हैं कि हमारे कहीं ना कहीं हमें कुछ संयमित करना होगा। हम अपने वस्त्र सोते तो नहीं पहन पाएंगे। हमने कहा है कई बार धोती दुपट्टे को पहन के जाएं तो अच्छा लगेगा, पहचान होगी, हम किसी से वंदना करें। लेकिन नहीं, यहाँ पाएंगे कपूर जलाएंगे, अशुद्ध हाथों से अशुद्ध रहकर खाएंगे पिएंगे और फिर अजूर चरण पे छुएंगे। क्या इतनी पावनता है? भावों की शुद्धि चाहिए, निर्मलता चाहिए, तब असर पड़ेगा। नहीं तो ये गंदगी के ढेर हम बनाते जा रहे हैं, और सुधारेंगे कौन? एक बार कभी साफ करके देखिएगा जगह कैसे तकलीफ होती है इन पहाड़ों के ऊपर। लेकिन गंदगी से हम नहीं सुधरेंगे। अरे सुधर जाइए, सुधर जाइए। अपने तीर्थ को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी, साफ रखने की जिम्मेदारी सबसे बड़ी हमारी है, और हम ही इसको गंदा करते हैं। दोषी कौन है? हम और आप। वही बात कर लें जो यहाँ पर बैठे हुए संत मुनि प्रमाण सागर जी के सभी कहते हैं। हम भी बार बार कहते हैं आप सुधरोगे नहीं और हम बोले बगैर रहेंगे नहीं। ये जो दुकानें लगी है ना, ये जो मजमा बनता है, घाट बनता है, बाजार बनता है, हाट बनते हैं, सब कुछ बनता है, इसके दोषी सिर्फ हम हैं। हमारा पेट नहीं, हमारी जीभ है, जीभ। शुद्धा अर्गम निपामति स्वाहा, शुद्धा खत्म। अरे शुद्ध छोड़िए, यहाँ जीभ लपलपाती खत्म नहीं होती हमारी। बोतल चाहिए, पानी चाहिए, पैकेट चाहिए, पता नहीं क्या क्या जूस चाहिए, जो आजकल 5 स्टार होटलों में बड़े बड़े दुकानों में मिलता है ना, वह सारी वैरायटियाँ मिलती है। क्यों मिलती है? हमारे कारण, हमारी इस जीभ के कारण मिलती है, इस पेट के कारण नहीं। अगर ये जो आज देख रहे हैं कैसे रास्ते में दिक्कत आती है, ये धीरे धीरे जो बाजार बनता जा रहा है ना, ये सिर्फ हम दोषी हैं। कोरोना काल में ये के बाद यहाँ एक भी नहीं थी, सब खत्म हो गया था कि मुश्किल था कैसे हटाया जाए इनको, लेकिन हम बसाते जा रहे हैं और अपने ही तीर्थ को कब्जे करवाते जा रहे हैं। बाद में हमारी आवाज़ उठेगी, आंदोलन होंगे, अनशन होंगे, ऐसा मत करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन शुरुआत गलती हम करते हैं। हम लोगों को अपनी नज़र देते हैं, अरे मंदिर के अंदर बैठ के ऐसे होता है, और दोषी हम बड़े मज़े से बैठ के उसके कुर्सी पर, उसके पलंग पर, उसकी धोती पर, उसकी चटाई पर, चारपाई पर बैठ के पसर के बोतल पीते हैं, और फिर सूसू आता है तो वहीं सूसू भी करते हैं। कैसे सुधरेंगे हम? सुधरना होगा। अगर भावों में कुछ चाहते हो ना, भगवान सुनता क्यों नहीं है, अतिशय क्यों नहीं होते हैं? फ़र्क यही होता है कि हमारे भावों में निर्मलता कहीं ना कहीं नहीं होती है। और जाने से पहले एक बात और बता दें, तापमान गिरना शुरू हो गया है। अब दक्षिण से आते हैं, कहीं बहुत यात्री आते हैं, कर्नाटक से आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, तेलंगाना से आते हैं, आंध्र प्रदेश से आते हैं, तमिलनाडु आते हैं। वहाँ पर क्या टेम्परेचर आपकी इधर दिल्ली की उत्तर भारत नहीं कम होता है। यहाँ पर तापमान 5 डिग्री तक पहुँच जाता है। और
नीचे आपको तलहटी में लगता होगा हाँ आज 10-15-20 डिग्री टेम्परेचर, ठीक है कोई बात नहीं है। 2 बजे वंदना करते हैं और जैसे चलने सरसराहट आवाज़ होती बैठोगी, तापमान गिरना शुरू होता है और ऊपर जाके बदल जाए मौसम, पता नहीं चलता है। उस समय आप सोचते हैं कि हाँ मैं स्वस्थ हूँ, खून के इन रगों के अंदर धब्बे चकते जम जाते हैं। ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट फेल, ये 2 बीमारी क्यों होती है हमें? जब खून गाढ़ा हो जाता है और वह आगे धमनियों में नहीं चल पाता है, और ये ठंड के कारण होता है। हमेशा ये मत सोचिए, अपनी ताकत मत दिखाइए, अपने को कम ज़्यादा मत आंक लीजिए। गर्म वस्त्र पहन के ही जाइएगा, अगर पसीना है थोड़ा उतार के फिर पहन लीजिएगा, क्योंकि अगर इस ठंड को बर्दाश्त करते करते अगर धमनियों में खून गाढ़ा हो गया या कहीं कतरे जम गए तो बीमारी होती है। दिमाग में पहुंचने वाले खून जब बंद होता है तो कहते हैं ब्रेन स्ट्रोक हो गया, जब हार्ट नहीं होता तो कहते हैं हार्ट फेल हो गया। मोटी सी छोटी बात है, कम से कम 30 बार अपनी आयु कर्म को कहते हैं अच्छी बात है, एक बार बंदे तिरंज गति ना हो, पर इसलिए अचानक आयु कर्म क्षय होता है तो कहते हैं वह तो चला जाता है, पूरा परिवार इस समय यहाँ परेशान रहता है। अपनी स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी कुछ हमारी भी है, 90% जिम्मेदारी हमारी है। गांठ बांध के रखिए, दक्षिण से आने वाले विशेषकर और भी अन्य, यहाँ पर तापमान बहुत तेजी से गिरता है, सावधान रखिए, गर्म कपड़े पहनकर ही चलिए, सुरक्षित रहेंगे, यात्रा अच्छी होगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी वंदना के लिए। जब भी आए इन बातों का ध्यान रखें और कहिए अपनी यात्रा को आनंदित बनाएं। सादर जय जिनेंद्र।